हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आप लोगों की होस्ट मिस हॉन्ट्रेस और आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्लडी मैरी का पार्ट 2। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट। चेन्नई की रात, हवा गर्म थी, हैवी, जैसे सांस लेने में भी थोड़ा मुश्किल होता हो ना। गलियां आधी काली, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे लंबी शैडोज और सब कुछ अजीब तरीके से बिल्कुल स्टिल। लोग कहते हैं 21 साल पहले इसी तरह की एक रात थी। स्कूल की प्रॉम नाइट पर एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। उसका नाम था मैरी। ना उसकी कभी बॉडी मिली, ना किसी ने सच में देखा कि उसके साथ हुआ क्या। पुलिस रिपोर्ट्स बंद हो गई, लोग चुप हो गए और वक्त के साथ सच कहानी बन गई। एक कहानी जो धीरे धीरे लेजेंड बन गई। आज भी लोग चुपके से बोलते हैं अगर आधी रात को एक अंधेरे रूम में मिरर के सामने खड़े होकर उसका नाम 3 बार लिया जाए, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो वो वापस आ जाती है मिरर के अंदर, चुपचाप सीधा तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है और फिर वो कभी अकेली नहीं जाती। और आज रात किसी ने मजाक मजाक में उसे फिर से बुला लिया है। राघव का मॉडर्न बंगलो, बाहर से सब परफेक्ट लगता है, क्लीन, एक्सपेंसिव, शांति, अंदर सॉफ्ट वार्म लाइट्स, म्यूज़िक धीरे धीरे बैकग्राउंड में चलना, हर रूम से हंसी मजाक की आवाज़ें आना। आन्या, उसकी स्टेप डॉटर और उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड्स आज स्लीप ओवर नाइट कर रही थी। बेड पे बैठकर वो लोग गॉसिप कर रहे थे, फ़ोन साइड में, स्नैक्स इधर उधर बिखरे हुए, कभी हंसी कभी टीजिंग। एक नॉर्मल केयर फ्री टीनेज नाइट, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। पर कभी कभी आन्या का ध्यान भटक जाता। वो 1 सेकंड के लिए रुकती, जैसे कुछ फील हुआ हो। घर के किसी कोने से हल्की सी आवाज़, या शायद सिर्फ उसका इल्यूजन हो। वो पीछे मुड़कर भी देखती, कुछ नहीं, फिर वापस स्माइल कर लेती। आई एम जस्ट ओवर थिंकिंग कहती है, पर अंदर कहीं एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट बैठ चुका होता है, जैसे घर में कोई और भी हो। रूम में हंसी मजाक चल रहा होता है, म्यूज़िक अब थोड़ा स्लो हो गया था। तभी आन्या की एक फ्रेंड मजाक में बोलती है, गाइस एक काम करें, ब्लडी मैरी ट्राई करते हैं। दूसरी तुरंत हंस पड़ती है, आर यू सीरियस, ये सब बच्चों वाली चीज़ें हैं। पर फिर भी तीनों एक दूसरे को देखती हैं, हाफ जोकिंग हाफ एक्साइटेड। चलो करते हैं। बाथरूम का डोर धीरे से बंद होता है, लाइट्स ऑफ करती हैं, अंधेरा बिल्कुल, सिर्फ मिरर के सामने खड़ी 3 दोस्त। उनकी सांसों की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। आन्या धीरे से बोलती है, रेडी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं, बस उनका रिफ्लेक्शन। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर एक लड़की अपनी हंसी रोक नहीं पाती। ओ प्लीज़ यार, कुछ नहीं होता। लाइट्स ऑन कर देती है, सब एक साथ हंस पड़ते हैं। फेक है ये सब। पर आन्या 1 सेकेंड ज़्यादा मिरर में देखती है, जैसे कुछ मिस हो गया हो। बाथरूम के अंदर लाइट्स अभी भी डिम है। मिरर के सामने खड़ी तीनों लड़कियां अब हंस रही हैं। फेक है यार, कुछ नहीं होता। तभी दरवाज़ा अचानक ज़ोर से खुलता है। सब 1 सेकेंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं। फिर अर्जुन अंदर घुसता है। बू! तीनों ज़ोर से चीख पड़ती हैं। 1 सेकेंड के लिए प्योर पैनिक, फिर साइलेंस और तुरंत हंसी फूट पड़ती है। पागल है क्या, हार्ट अटैक दे दिया तूने। अर्जुन हंसता है, रिलैक्स, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस देख रहा था तुम लोग कर क्या रही हो। टेंशन ब्रेक हो जाती है, गेम खत्म। पर शायद यहीं से सब शुरू हुआ था। नेक्स्ट डे शाम का वक्त, सूरज ढल रहा था। ऑरेंज लाइट स्कूल के कॉरिडोर्स में धीरे धीरे आ रही थी। स्कूल ऑलमोस्ट खाली था। कहीं दूर से एक फ़ैन की आवाज़ आ रही थी, फुटस्टेप्स का हल्का एको, और बाकी हर जगह खामोशी। आन्या अपने लॉकर के पास खड़ी थी, थोड़ी लॉस्ट थी, जैसे कल रात का कुछ उसके दिमाग में अटका हुआ हो। तभी मीरा उसके पास आती है। उसके हाथ में एक पुरानी डस्टी बुक होती है। कवर थोड़ा फेडेड होता है, कॉर्नर्स मुरझाए हुए। क्लास ऑफ 1997। आन्या का एक्सप्रेशन चेंज होता है। ये क्या है? मीरा धीरे से बोलती है, उस साल का ईयर बुक जब मैरी गायब हुई थी। हवा 1 सेकंड के लिए और हैवी लगने लगती है, जैसे पास्ट वापस आ रहा हो। पेजेस हल्की सी आवाज़ के साथ पलटने लगते हैं।
हर पेज पर स्माइलिंग फेसेस, ग्रुप फोटोज, प्रॉम नाइट की मोमेंट्स, लाइट्स, लाफ्टर, हैप्पीनेस, सब कुछ इतना नॉर्मल, इतना परफेक्ट, जैसे उस रात कुछ हुआ ही ना हो। आन्या के हाथ एक पेज पर रुक जाते हैं। वो धीरे से नीचे देखती है। सेंटर में एक लाइन लिखी हुई है, बोल्ड पर अनइवन, जैसे जल्दी में लिखा गया हो। आई हैव सीन हर टू। रेडिंग थोड़ा स्मच है, जैसे लिखते वक्त हाथ काँप रहे हो। आन्या का सांस एक सेकंड के लिए रुक जाता है। रूम सडनली थोड़ा ठंडा लगने लगता है और पहली बार ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं लगती। मीरा धीरे से आन्या की तरफ देखती है। उसकी आवाज़ पहले नॉर्मल लगती है, पर उसमें एक अजीब सा सीरियसनेस होता है। ये मेरी मॉम की ईयरबुक है। वो पेज की तरफ इशारा करती है। ये लाइन उन्होंने लिखी थी। आन्या का ध्यान तुरंत उस रेडिंग पर चला जाता है। मीरा धीरे से बोलती है, उस रात वो वहाँ थी, उन्होंने सब देखा था। कॉरिडोर और भी खाली लगने लगता है। फिर मीरा धीरे से आवाज़ बोलती है, और कल रात मैंने भी उसे देखा। आन्या का सांस रुक जाता है। हवा एकदम ठंडी लगने लगती है, जैसे कोई उन दोनों के आसपास हो। रात का टाइम था। कमरा बिल्कुल शांत है। आन्या मिरर के सामने खड़ी है। उसके रेड हेयर धीरे से उसके चेहरे पर गिर रहे हैं। आंखें सीधा रिफ्लेक्शन पर टिकी हुई हैं। वो बस खुद को देख रही है। सब कुछ नॉर्मल है। फिर उसकी नज़र हल्की सी शिफ्ट होती है। मिरर के अंदर उसके पीछे कोई खड़ा है। एक लड़की, मैरी, लंबे सीधे काले बाल, चेहरा आधा छुपा हुआ, बिल्कुल स्टिल, ना तो सांस ना मूवमेंट, सिर्फ खड़ी है। आन्या जम जाती है। उसकी सांस रुक जाती है। वो पल भर के लिए हिल भी नहीं पाती। फिर आन्या ब्लिंक करती है, एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए, और जब उसकी आंखें खुलती है, कोई नहीं है। मिरर फिर से नॉर्मल, पीछे का रूम खाली, लेकिन अब उसे पता है वो अकेली नहीं है। उसी रात मीरा गहरी नींद में सो रही होती है। कमरे में पूरा अंधेरा होता है। सिर्फ बेड साइड लैम्प की हल्की सी पीली रोशनी आ रही होती है। खिड़की के पास एक पर्दा धीरे से हिल रहा होता है। सब कुछ शांत है। मीरा का चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड है। सांस धीमी चल रही है और नॉर्मल। उसके गाल पर एक छोटा सा पिंपल होता है, कुछ भी अनयूजुअल नहीं। बेड के ऊपर से एक छोटा सा स्पाइडर, पतला, ऑलमोस्ट इनविजिबल, वो धीरे धीरे नीचे उतरता है, एक पतली सी सिल्क थ्रेड पर लटकता हुआ, बिल्कुल आवाज़ के बिना। वो मीरा के चेहरे के पास रुकता है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर सीधा उस पिंपल के पास लैंड करता है। मीरा थोड़ा सा हिलती है, पर जगती नहीं। स्पाइडर रुकता नहीं। वो सीधा स्किन के ऊपर क्रॉल करता हुआ और बिना किसी फोर्स के उस छोटे से पोर के थ्रू अंदर घुस जाता है। इतना छोटा, इतना स्मूथ कि स्किन टूटी भी नहीं। 1 सेकेंड के लिए स्किन हल्का सा स्ट्रेच होती है, फिर नॉर्मल। मीरा फिर से बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। सुबह हल्की सी सनलाइट रूम में आ रही होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। मिरर के सामने मीरा खड़ी है। उसकी आंखें नींद से हैवी, पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है। वो अपने रिफ्लेक्शन को देखती है। उसके गाल पर वही छोटा सा पिंपल। कुछ सेकंड के लिए सब नॉर्मल दिख रहा है, फिर वो हल्का सा हिलता है। मीरा फ्रीज हो जाती है। क्या? पिंपल के नीचे स्किन धीरे से मूव करती है, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। मीरा का हाथ धीरे से उसके पास जाता ही है, पर टच करने से पहले ही एक छोटा सा डार्क पॉइंट दिखता है और फिर एक टाइनी स्पाइडर बाहर निकलता है। मीरा एक स्टेप पीछे लेती है। ये क्या? फिर एक और, दूसरा, फिर दर्जनों छोटे छोटे स्पाइडर स्किन से के नीचे से बाहर निकलते हुए, बिल्कुल बिना आवाज़ के। मीरा का फेस शॉक से जम जाता है, सांस तेज़ हो जाती है और मिरर में सब कुछ और ज़्यादा क्लियर दिख रहा होता है, जैसे वो रियलिटी को फेस करने के लिए बोल रहा हो। अब वो रुकने वाला नहीं है। मीरा एकदम पैनिक में हो जाती है। उसकी सांसें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। उसकी आंखें मिरर पर चिपकी हुई हैं। उसके चेहरे पर स्पाइडर्स ही स्पाइडर्स, छोटे छोटे, हर जगह मूव करते हुए। ये क्या है? वो रो रही है। उसके हाथ अपने फेस तक जाते हैं, पर वो टच करने से डर रही है। बाहर अनन्या रोड से दौड़ते हुए आती है। उसने मीरा की चीखें सुन ली होती है। मीरा! वो डोर पे ज़ोर ज़ोर से नॉक करती है।
डोर खोलो, डोर खोलो। अंदर मीरा मिरर के सामने खड़ी है, रिफ्लेक्शन में स्पाइडर्स और ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं, जैसे मिरर सच दिखा रहा हो। गेट इट ऑफ, गेट इट ऑफ। वो अचानक पैनिक करती है और आगे बढ़ती है और सीधा मिरर पर टकरा जाती है। उसका सर फट जाता है, ग्लास टूट जाता है, आवाज़ तेज़ आती है, फिर एकदम साइलेंस। छोटे टुकड़े गिरते हुए मीरा नीचे गिर जाती है, बिल्कुल स्टिल। अनन्या रुक जाती है। अंदर क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। वो जोर से डोर खोलती है और अंदर आती है। रूम शांत है, मिरर टूट चुका होता है, मीरा फ्लोर पर पड़ी है। आन्या उसके पास जाती है, झुककर उसका फेस देखती है और फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखें वाइड हो जाती है। ये क्या? अब आन्या भी देख रही है मीरा के चेहरे पर स्पाइडर्स रियल मूव करते हुए। उसको भी डर लगने लग जाता है। शी ऑल्सो पैनिक एंड आन्या पीछे हटने लग जाती है। नो, उसकी सांसें तेज़ हो जाती है। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है। हेलो, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। थोड़ी देर बाद पुलिस रूम में खड़ी है, सब कुछ चेक कर रही है। उनमें से एक मीरा का फेस को देखते हुए, कुछ भी नहीं है। आन्या शॉक में, नहीं मैंने देखा यहाँ थे। वो फिर से मीरा का फेस को देखते हैं, क्लीन, बिल्कुल नॉर्मल। फिर एक छोटा सा स्पाइडर सिर्फ आन्या को दिखाई देता है, मीरा के चीक पर क्रॉल करता हुआ। आन्या फ्रीज हो जाती है, ये अभी भी यहाँ है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा? आगे की कहानी हम अगले पार्ट में ख़त्म करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी या, बाय।